आपने जो अभी सवाल पूछा, मैं पिछले 10 दिन से रोजाना इन बहस पे जाता हूं। किसी उस पत्रकार ने ये सवाल नहीं पूछा जो आज आपने पूछा है। बड़ा ही वैलिड सवाल है कि हमसे तो ये पूछा जाता है और अन्य राज्यों से पूछा जाता है कि भाई आपने अनलॉक क्यों कर दिया, इतना क्यों खोल दिया, बाजार क्यों खोल दिए, रेडी पटरी वाले लग गए, ये हो गया, दिवाली मना रहे हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन इसकी जड़ में जो बात है वो ये है कि देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इसके तहत केंद्र सरकार हर राज्य को अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश देती है। उसके अनुसार चीजें खोली जाती हैं, उसके अनुसार चीजें बंद की जाती हैं। तो सवाल जितना हमसे बनता है उतना केंद्र सरकार से बनता है, एक विषय। दूसरा विषय, ये महामारी से हम सब पहली बार सामना कर रहे हैं। हर राज्य, हर केंद्र सरकार, हर नेता से भूल चूक हो सकती है। अब जैसे ही मैं अभी संबित पात्रा जी प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जब हमें इस बीमारी के बारे में नहीं मालूम था तब कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हुई थी, कोरोना वायरस देश से 21 दिन में भाग जाएगा। हो सकता है तब प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी ना हो इस वायरस के बारे में, तभी ऐसा बयान दिया। फिर इन्होंने कहा कि दिया जलाओ, थाली पीटो, ताली बजाओ, हम सब ने ये किया ये सोच के कि कोरोना ऐसे भाग जाएगा। इनके एक नेता ने तो कहा कि रोज ये वाला पापड़ खाओ, ये पापड़ खाओगे तो आपको कोरोना महामारी नहीं छुएगी। हमने वो भी किया, किसी को जानकारी नहीं थी इस वायरस की, इन लोगों ने ये सारी बातें फैलाई। जी बिल्कुल, आज देश के उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अन्य सरकारों से क्या क्या कदम उन्होंने कोरोना महामारी के सेकेंड वेव और कुछ कुछ राज्यों में थर्ड वेव को रोकने के लिए लिए हैं, उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हम पूरा ब्यौरा जो कदम हमने उठाए हैं वो सारा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। अभी हमने हाई कोर्ट में भी सबमिट किया था। और मैं आपको बता दूं, जो आप स्टेप्स पूछ रहे हैं कि 1 नवंबर से देखा गया कि दिल्ली के अंदर संक्रमण की दर बढ़नी शुरू हो गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में एक स्थिरता सी आ गई थी, 5-7% के आसपास संक्रमण की दर थी। जो नवंबर में बढ़ी उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक लापरवाही भी है, महामारी की थकान है, वायु प्रदूषण है, कई चीजों के चलते। और 1 नवंबर से जो दर बढ़ी वो 7 नवंबर को आते आते 15.5% पे पहुंच गई थी। बहुत ऊंची संक्रमण की दर हो गई थी। कई सारे प्रशासनिक हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप रोहित जी करने के बाद, चाहे वो जो फंक्शंस की लिमिट है वो 200 गेस्ट से घटाकर 50 गेस्ट करनी हो, मास्क फाइन जो लगता है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 करना हो, मार्केट एसोसिएशन से बैठक करनी हो, आईसीयू बेड्स में 80% आरक्षण लाना हो, ये सारी चीजें लाने के बाद हमने देखा है कि संक्रमण की दर, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, 15.5% से घटनी शुरू हुई। कब 14, 14.5, 13, 13.5, 12, 11.5, घटते घटते आज वो 10.5% पे आ गई है। यानी कि ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि और नीचे जाएगा, लेकिन इसमें भागीदारी और सहयोग सबका चाहिए और राजनीति किसी की नहीं चाहिए। इसमें केंद्र सरकार से भी भागीदारी हमें चाहिए, अन्य राजनीतिक दलों से भी चाहिए और जनता से भी चाहिए। हमने देखा रोहित जी की समाज का भी एक छोटा सा तबका एक प्रकार की लापरवाही, एक प्रकार की महामारी की थकान से गुजर रहा था, जिसके चलते मास्क नहीं पहने गए, जिसके चलते सामाजिक दूरी का पालन में थोड़ी कोताही बरती गई। इसके चलते अब आज अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है। तमाम विधायक, सांसद आम आदमी पार्टी के, मैं खुद कल अपनी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह मास्क बांट रहा था। आज हमारे सारे कार्यकर्ता मास्क बांट रहे हैं ताकि एक जागरूकता का अभियान भी चलाया जाए, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए कम्युनिटी ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। रोहित जी, मैं जब दिल्ली मॉडल की बात करता था, जिसपे मैं आज भी कायम हूं, मैं ये कहता था कि देश का नहीं, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू करी। ऑक्सीमीटर सबसे पहले हमने बांटे, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, होम आइसोलेशन मॉड्यूल जो हमने शुरू करा, आज देश के अन्य राज्यों में उसको अपनाया जा रहा है। ऐसी कई सारी चीजें करी हैं और लोग ने आज हमारे अनुभव से सीखकर अपने अपने राज्यों में लागू करा है। लेकिन अगर मृत्यु के आंकड़े की आप बात कर रहे हैं तो उस आंकड़े को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन एक भी मौत को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि अगर आप एक औसतन मृत्यु दर देखें जब से ये महामारी आई हमारे देश में मार्च के महीने से लेकर आज तक, तो भी जो मृत्यु दर है वो अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कम है। हमने जाने ज्यादा बचाई, कुछ जाने गई हैं, उसका हमें बहुत अफसोस है। आज यदि हम बात करें, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात का भी जिक्र करा, आज अहमदाबाद के अंदर जो मृत्यु दर है वो देश की सबसे सर्वाधिक है। 4.1% डेथ रेट है, दिल्ली में वो 1.5 है। तो मृत्यु दर तो अहमदाबाद में हमसे 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा मौतें हो रही हैं। देखिए, मैं ईमानदारी की बात करता हूं। आप हमारा कोरोना मोबाइल ऐप खोल लीजिए, उसमें आपको 7,500-8,000 बेड जो आज भी खाली हैं वो दिख जाएंगे कौन कौन से अस्पताल में। लेकिन
ये हो सकता है रोहित जी कि मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में रहते हैं और आप कहें कि मैक्स अस्पताल जो साउथ दिल्ली में है उसके अंदर मुझे एक बेड चाहिए, हो सकता है वो अस्पताल फुल हो गया हो। इसीलिए अप्रैल मई के महीने में ही अरविंद केजरीवाल जी की दूरदृष्टि ने ये समस्या समझी और मोबाइल ऐप इजाद करी